वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में ये दिया हुआ है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। मीन्स हमारे पास में एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD, ठीक है बेटा। और इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर अपने को AB और DC पैरेलल हैं। तो ये हमारा ट्रेपेजियम है और ये गिवन है कि AB एंड DC पैरेलल हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं हमारे AC एंड BD ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। अब इसमें लिखा है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा कि एक ट्रेपेजियम के डायगोनल्स अगर पॉइंट O पर हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमको ये प्रूव करना है कि AO अपॉन OC OB अपॉन OD के इक्वल है। लेकिन हमको ये कैसे प्रूव करना है, यहाँ पर अपनी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज़ करके। हम ये रिज़ल्ट पहले भी प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। वहाँ पर हमने क्या किया था बेटा, वहाँ पर हमने BPT यूज़ करके इसको सॉल्व किया था और तब मैंने आपसे कहा भी था कि आगे हम इसको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से भी प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम वही काम करने वाले हैं कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे। अब इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपन कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद अपन इसको लिखेंगे, ठीक है ना। केवल मैं यहाँ पे लिखूँगी और आप उसको कॉपी कर लोगे तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आप करना चाहो तो आप कैसे करोगे। तो ध्यान दो, जब भी हमको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है तो हमें मालूम है वो दो ट्राइंगल्स का होगा। तो हमको जो साइड्स प्रूव करनी है या जिनका रेशियो निकालना है हम उन पे बनने वाले पहले ट्राइंगल्स चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको AO, OC, OB और OD इनके बीच में बनने वाले ट्राइंगल्स देखने हैं कि कौन कौन से हैं। तो हमने देख लिया कि एक ट्राइंगल हम इसको ले सकते हैं और एक ट्राइंगल इसको ले सकते हैं। इसके अलावा हम इन दोनों को भी तो ले सकते हैं। मन में आएगा ना कि AO, OD, OB, OC इनसे ये दो ट्राइंगल भी बन रहे हैं। पर बेटा हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को नहीं लेना, हम किन को चूज़ करेंगे, इन ट्राइंगल्स को। अब हम इन्हीं को क्यों चूज़ करेंगे उसका रीज़न भी सुन लो कि अगर हमको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है तो हमारे पास में इन दो ट्राइंगल्स में ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल तो दिख रहा है पर इसके अलावा कोई और चीज़ गिवन नहीं है। अब कोई और एंगल के बारे में हमको नहीं मालूम, साइड्स के बारे में तो प्रूव करना है। तो अब हमको इन एंगल्स के बारे में अगर जब तक नहीं मालूम तब तक हम इनको क्या कर सिमिलर कर सकते हैं। सोचो ज़रा, हमारे पास में केवल एक एंगल इक्वल है और एक एंगल इक्वल होने से हम उन्हें सिमिलर तो बता ही नहीं सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर ये दो जो ट्राइंगल्स हैं इनका यूज़ नहीं करेंगे। मैं इतना डिटेल में इसलिए बताती हूँ कि आप ऐसे ही और क्वेश्चन ट्राई करो तो आपको ये तो पता रहे कि हमें ट्राइंगल्स लेने कौन से हैं। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि हमको ट्राइंगल कौन से चूज़ करने हैं, AOB और DOC, ठीक है। अब ये क्यों नहीं लेने उसका रीज़न बता दिया। अब ये दोनों क्यों लेने हैं उसका रीज़न सुन लो। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर भी ये एंगल अपना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमको दिख रहा है डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं तो ये हम आसानी से देख पा रहे थे एक बार में। अब आती है बात कि दूसरे एंगल के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो ये है कि हमारी ये AB इस DC के पैरेलल है और अगर ये पैरेलल है तो हमको दिख रहा है कि ये BD और ये हमारी AC ये दो ट्रांसवर्सल भी हो जाएंगी। तो इनसे हमको ये मिल जाएगा कि हमारा ये एंगल यहाँ पर जो B पे बन रहा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा हमारा और उसके बाद ये एंगल मेरा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों हमारी साइड्स हैं और ये इनके
ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए ट्रांसवर्सल के साथ में, इसलिए हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए और यहाँ हमारे तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो एंगल 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 क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमारी ये साइड्स का रेशो भी इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा कि हमने किस तरह से उसका प्रूफ पहले सोच लिया। अब लिखने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो हम फटाफट करते जाएंगे। तो अब हम अपना पहले गिवन वगैरह लिख लें या इसी क्वेश्चन के इसको लैंग्वेज को अभी हम गिवन में चेंज कर देते हैं कि गिवन है अपने पास में कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमको करना क्या है, हमको प्रूव करना है लाउड ये लिख ही लेते हैं। अब हमको प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है बेटा, पहले हमने अपने गिवन लिख लिया, फिर टू प्रूव लिख लिया। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमको मालूम है हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है, तो हमने अपना सबसे पहले लिख दिया कि इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने सबसे पहले ये एंगल्स इक्वल किए, तो हम ये लिख देंगे। आपको अगर एंगल्स के नेम AOB DOC इस टाइप से लिखने तो आप वैसे भी लिख लो, और जिन लोगों को ऐसा लिखने में दिक्कत आती है या वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है, उनके लिए सिंपल सा काम है कि आप इन एंगल्स की नंबरिंग कर दो। मीन्स ये एंगल 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है बेटा, तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये ध्यान रखना कि OAB पहले लिखा है, तो OAB में आपने जो नंबर्स लिखे हैं वो यहाँ पहले लिखने पड़ेंगे। तो OAB में हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल क्यों हो जाएंगे इनका ये हम रीज़न लिखेंगे। तो हम 1 मिनट इनको थोड़ा साइड में कर लेते हैं क्योंकि लिखने में आसानी रहेगी। हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हैं। रीज़न ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब हम लिख देंगे बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल OAB सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। देखो बेटा, यहाँ पे ये लिखते टाइम याद रखना, वैसे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि आपने जिस एंगल को जिसके इक्वल करते हो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हमने सबसे पहले O पे बनने वाले एंगल इक्वल किए, तो दोनों ट्राइंगल्स के नाम में O हमने पहले लिखा। फिर उसके बाद A को हमने C के इक्वल बोला। यहाँ पर जो हमने नंबरिंग की थी उसके अकॉर्डिंग A पे बनने वाला एंगल C पे बनने वाले एंगल के इक्वल था, तो यहाँ मैंने A लिखा है, तो यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C लिखा, B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D लिखा। तब हम लिखेंगे कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, देयरफॉर अब इनकी साइड्स का रेशो इक्वल कर देना। और साइड्स का रेशो भी जब आप इक्वल करते हो तब भी याद रखो कि जिस ट्राइंगल का नाम आपने पहले लिखा है उस ट्राइंगल की साइड को आप पहले लिखोगे। मीन्स ट्राइंगल OAB लिख रहे हैं, तो ट्राइंगल OAB की आपको कौन सी दो साइड्स यूज़ करना है, OA एंड OB। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे OA और OB। अब इनका रेशो आपको चाहिए OCD की साइड्स के साथ में, तो आप OCD की साइड्स को लिखोगे तो ये आएगा OC और ये आएगा OD। यही हमको प्रूव करना था, बट बेटा इसको लिखते कैसे हैं ये भी सीखना ज़रूरी है। अच्छे से समझ में आ गया? अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं,
आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके बच्चों।